इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के पुरासी ग्राम सभा के सुखलिया गांव में। सुखलिया गांव की तस्वीरों को पिछले 2-3 दिन से लगातार दिखाया, इस गांव की समस्याओं को दिखाया है। इस गांव में यह समस्या पिछले 40-50 सालों से बनी रहती है। जब बारिश होती है तो सुखलिया गाँव टापू में तब्दील हो जाता है। इस समय यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और राजनेता भी इस समय गाँव आ रहे हैं। लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेता गांव पहुंच रहे हैं, लोगों से उनका हालचाल जान रहे हैं। लेकिन इस गांव का दुख दर्द कभी कम नहीं हुआ। आने वाले समय में पहले भी यही प्रक्रिया चलती रही। हमारे साथ इस समय बछरावा के पूर्व विधायक रामलाल अकेला जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये अभी गांव से होकर आ रहे हैं, नाव से ये गांव गए थे और गांव से होकर आ रहे हैं। अकेला जी, आप गाँव गए थे, क्या कंडीशन है वहाँ? देखिए, गाँव जल भराव के कारण चारों तरफ से टापू में तब्दील हो गया है और सारे गांव के लोग परेशान हैं, चाहे बच्चे हों, औरत हों, पुरुष हो, सारे लोग बहुत परेशान हैं। सबकी फसलें बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, नष्ट हो गई हैं। जहां तक इस गांव की बाढ़ का सवाल है, मैं निश्चित रूप से 2 कार्यकाल में यहां का विधायक रहा हूं और मैंने इस पुरासी गांव को लोहिया ग्राम करने का काम किया था। और आज इस गांव में जितने पक्के घर और लोहिया आवास बने हुए हैं वो हमारे दिए हुए, हमारे कार्यकाल के दिए हुए। हमारे प्रधान गंगा सागर जी उस समय भी प्रधान थे, आज भी प्रधान हैं। और अपने कार्यकाल में हमने ये सपना देखा था कि इस गांव को हम पक्की सड़क से जोड़ करके और पूरी तरीके से बाढ़ की विभीषिका से हम इस गांव के कष्ट को दूर करने का काम करें। पूरा प्रोजेक्ट बनवाया और जो मिट्टी का काम था, मिट्टी के काम में सरकारी अड़ंगेबाजी के कारण जो प्रधान को अधिकार होना चाहिए था कि 100% उसको मिट्टी का अधिकार नहीं दिया गया। तो ऐसी मुसीबत के समय में कानून को थोड़ा सा ढीला करते हुए और प्रधान को जेसीबी से इतने बड़े तालाब को पाटने के लिए, गड्ढों को पाटने के लिए, जब तक पूरी तरीके से प्रधान के फ्री हैंड नहीं किए जाएंगे तब तक मिट्टी के काम को करा करके इस सड़क का निर्माण नहीं कराया जा सकता। इस बाढ़ के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार है पूरी तरीके प्रशासनिक अमला जमला और सरकार। इसलिए कि पिछली बार जब मैं था विधायक तो आज से 5-6 साल पहले मैंने 1 करोड़ रुपए की लागत से पूरे एरिया की ड्रेन को साफ कराने का काम किया था। और 4 साल बीत जाने के बाद भी इस ड्रेन की सफाई की तो बात छोड़ दो, आज जितने पुल बने हैं सबके मुहाने जाकर के देख लो, जलकुंभी ने सारे पानी के प्रवाह के रास्ते को बंद करने का काम कर दिया है और इस प्रशासनिक अधिकारियों ने जलकुंभी तक हटाने का काम नहीं किया। कल मेरी खंड 28 के अधिकारियों से बात हुई और हमने कहा कि अगर आपने जलकुंभी हटा करके पानी के प्रवाह को तेज करने का काम नहीं किया, आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, तो हम पूरे इलाके के लोगों को लेकर के हम आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर यहाँ से लेकर के बेड़ारू, बहुदा, पिपरी, ढेकवा, कुंभी, पहाड़पुर, ये सारे इलाके में, अलीपुर से लेकर के मांझगांव और रीवा, ये सारे इलाके में जितने पुल पड़ते हैं, अगर इनकी जलकुंभी केवल साफ कर दी गई होती तो आज हमारे सुलखिया गांव की ये हालत नहीं होती। आप भी 2 बार विधायक रहे हैं। इस गांव के लोगों की ये कहना है कि पिछले 40-50 वर्षों से इस गांव में इस प्रकार की समस्या बनी रहती है। आप बता रहे हैं कि हमने इस गांव को लोहिया करवाया, लेकिन इस गांव की समस्या क्यों नहीं दूर हुई? देखिए, इस गांव की समस्या इसलिए नहीं दूर हुई, मैंने आपको बता दिया कि मैं 2012 से 17 के बीच में मैंने पूरी कोशिश किया कि इस गांव की समस्या का निराकरण करूं। मैंने जिन लोगों के आवास नहीं थे, पक्के आवास दिलाए, लोहिया आवास दिलाए। ये जो आपको खरंजा मार्ग दिखाई दे रहा है, जो थोड़ी बहुत सड़क दिखाई दे रही है, ये भी हमारे कार्यकाल में बनी। और उसके बाद जब प्रस्ताव ग्राम पंचायत ने, प्रधान ने यहाँ प्रस्ताव भेजने का काम किया तो उसके मिट्टी में के काम में कटान कर दी गई। कहा कि इससे ज़्यादा मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते, तो मजबूर है प्रधान, वो कहाँ से इस काम को करेगा। उसने, वर्तमान सरकार ने इस गाँव के लिए कोई काम नहीं किया। ये तो अभी गांव के बीच में आप जाएंगे तो वो लोग बताएंगे, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन गांव की जनता के बीच में मैं भी गया था, आप भी जाएंगे, और जितना काम मेरे कार्यकाल में इस गांव के लिए हुआ था उससे ज़्यादा 1 नए पैसे का काम नहीं हुआ। और लोगों ने गांव में जब बाढ़ आती है तो जाकर के सत्ता दल के लोगों ने झूठे आश्वासन दे करके लोगों के बीच में, वही हालत पिछले साल भी लोगों ने कहा था और आज फिर जाएंगे तो वही हाल गाँव की जनता दोहराने का काम करेगी। ये हमारे साथ बछरावा के पूर्व विधायक रामलाल अकेला जी थे, जिनका साफ कहना है कि जब हमारी सरकार थी तो हमने सुलखिया गांव के विकास के लिए लगातार प्रयास किए हैं। लगातार इस गांव में जो खड़ंजा मार्ग है उसको बनवाने का काम किया। हमारी सरकार नहीं थी, उसके बाद हम विधायक नहीं थे, उसके बाद इस गांव में कोई काम नहीं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अमर प्रताप सिंह, SK इंडिया न्यूज, रायबरेली।
विधायक जी कहाँ आए थे और कहाँ? मैं ये जो गांव है पुरासी का सुलखिया गांव है, यहाँ सुखलिया गांव आया था और जो बाढ़ में टापू बन गया है। और मैं आपको बता दूं, जो वर्तमान हालत आप देख रहे हो, ये हालत इस गांव की मेरे विधायक बनने के पहले आप हालोर से इस गांव की तो बात छोड़ दो, पुरासी नहीं आ सकते थे। और ये गांव के लोग हैं, खड़े इनसे पूछ लो, पुरासी नहीं आ सकते थे आप। हालोर से लेकर के यहाँ तक हमने सड़क का निर्माण कराया, पुरासी गांव को हमने लोहिया ग्राम कराया, इस गांव में हमने पक्के आवास दिलाने का काम किया। अपने कार्यकाल में हमने कोशिश किया कि सड़क का निर्माण हो जाए ताकि बाढ़ में लोगों को नाव से नहीं अपने रास्ते से होकर के यहाँ आना जाना पड़े। ये खरंजा मार्ग जो दिखाई दे रहा है, मिट्टी के मार्ग जो दिखाई दे रहा है, वो हमने और हमारे प्रधान गंगा सागर जी के सहयोग से ये आपको दिखाई पड़ रहा है। मेरे चुनाव हार जाने के बाद एक नए पैसे का काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ और किसी ने इस क्षेत्र में विकास के लिए तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। हाँ, बरसात और बाढ़ में लोग जो है यहाँ आ जाते हैं, वो पिकनिक मनाने के लिए भले आ जाते हो, लेकिन जनता की समस्याओं से किसी का कोई वास्ता नहीं। इस समय हम मौजूद है रायबरेली जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के पुरासी ग्राम सभा के सुखलिया गांव में। ये वही सुखलिया गांव है जो हर बार टापू में तब्दील हो जाता है। लगातार गांव के लोगों की समस्याओं को देखने के लिए, उसकी बारीकी से जांच करने के लिए एसडीएम महाराजगंज सविता यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गांव में कितने दिनों से समस्या है। मैम, ये कितने दिनों से इस गांव में समस्या है? ये रविवार से जो शनिवार की रात्रि में बारिश हुई है, तो रविवार की सुबह से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, तो थोड़ा जो आवागमन का मार्ग है वो बाधित हुआ है। गांव की आबादी तक अभी भी जल नहीं पहुंचा है, आबादी सुरक्षित है। यहाँ पर क्यों अभी तक रास्ता नहीं बन पाया है इस गांव का? क्या कारण है लगातार इस गांव में कि आने जाने के लिए रास्ता नहीं? हर बार इस गांव में ये समस्या आती है। इसका जो है PWD से प्रस्ताव गया हुआ है, प्रस्ताव पास हो गया है, ये जल्द ही बन जाएगा रोड। हमारे साथ ये एसडीएम महाराजगंज सविता यादव जी थी, जिनका साफ कहना है कि इस गांव के लोगों की जो समस्या है उसका शीघ्र ही निदान किया जाएगा। हम आज गांव जा रहे हैं, यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको बारीकी से देखेंगे और जो होगा इनका सहयोग किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।